कानपुर में स्वरूप नगर की पुलिस ने मशहूर ज्योतिषविद और वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ मधु कपूर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने यह खुलासा हत्या के 6 महीने बाद किया है। पुलिस के मुताबिक मधु कपूर के घर आने जाने वाले नज़दीकी वकील के ड्राइवर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। उनका मकसद लूट का था। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि 2 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इसी साल 13 फरवरी की रात कॉनकॉर्ड अपार्टमेंट के फ्लैट में अकेली रहने वाली बुजुर्ग मधु कपूर की हत्या की गई थी। वारदात के वक्त घर में नौकरानी सावित्री मौजूद थी। बदमाशों ने नौकरानी के हाथ पैर बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया था। इसके बाद मधु की हत्या करके लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की गई तो सामने आया कि मधु के नज़दीकी वकील सुधीर मेहरोत्रा का घर आना जाना था। सुधीर का ड्राइवर विपिन भी मधु के घर आने जाने लगा था। विपिन ने अपने दोस्त गौतम वाल्मीकि और काशीराम कॉलोनी में रहने वाले संदीप कुमार के साथ मिलकर प्लान बनाया, घर की रेकी की और 13 फरवरी की रात को मधु की हत्या कर दी। वारदात का मास्टरमाइंड बताया गया ड्राइवर विपिन वारदात में शामिल ज़रूर था, लेकिन पहचान खुलने के डर से वो अपार्टमेंट के भीतर नहीं गया था। वो बाहर से ही इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसके 2 दोस्तों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। स्वरूपनगर थाना प्रभारी ने हत्याकांड का खुलासा करने के लिए शक के आधार पर नौकरानी सावित्री को और उसके बेटों को उठाया था। पुलिस ने बुजुर्ग नौकरानी सावित्री देवी को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया था, लेकिन हत्याकांड में शामिल नहीं होने के चलते वह बार बार रोती और गिड़गिड़ाती रहीं कि साहब मेरा कोई कसूर नहीं है। मामला मीडिया तक पहुंचने पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और स्वरूपनगर थाना प्रभारी को आड़े हाथों लिया गया। मधु कपूर की बेटी नीरू टंडन कानपुर के VSSD कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को दोपहर 11 बजे थाने बुलाया। उनके सामने 3 आरोपियों को पेश किया गया। 20 साल से मधु के फ्लैट में काम कर रही नौकरानी सावित्री ने पुलिस को बताया था कि वैसे वह रात 10 बजे तक घर चली जाती थी, लेकिन उस रात मैडम ने मालिश कराने के लिए उसे रोक लिया था। इस बीच कुछ लोग ड्राइवर की नौकरी की बात करने के लिए आए थे, जिन्होंने उसे बंधक बनाकर बाथरूम में बंद कर दिया था और मालकिन को पीटकर कैश और जेवरात लूट ले गए थे। मां के फ्लैट से ऊपर वाली मंजिल में रहने वाली बेटी डॉक्टर नीरू टंडन ने पुलिस से नौकरानी पर ही शक जताया था। इस पर पुलिस ने नौकरानी को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की थी। इसके साथ पुलिस को सीसीटीवी से भी कुछ सुराग हाथ लगे थे, लेकिन कोई ख़ास सफलता नहीं मिल सकी थी। पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करने के लिए उस समय करीब 78 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की थी। पुलिस को मधु कपूर को ड्राइवर की तलाश वाली बात पता चली तो उस पर भी जांच को केंद्रित किया गया। दरअसल मधु कपूर की कार 1 साल में सिर्फ 170 किलोमीटर ही चली थी और उन्हें ड्राइवर की तलाश थी। जांच में सामने आया था कि मधु कपूर ने हुंडई की वेन्यू कार खरीदी थी, लेकिन कोरोना काल शुरू होने पर ड्राइवर नहीं रखा था। तीसरी लहर के बाद वह ड्राइवर की तलाश कर रही थीं। मुमकिन है कि इस बात की चर्चा मधु ने अपनी सहेली के ड्राइवर से भी की होगी। हत्याकांड के 6 महीने बाद पुलिस ने मधु कपूर के कातिल को आखिर ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक मधु कपूर की हत्या उनकी सहेली रोली के पति सुरेश के ड्राइवर ने की थी। सोमवार को पुलिस आयुक्त BP जोगदंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मधु कपूर हत्याकांड में 3 आरोपितों को गिरफ्तार करके माल बरामदगी की गई है और अभी 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ड्राइवर अक्सर रोली को लेकर मधु कपूर के घर आता जाता था। इस दौरान उसने पूरे घर की रेकी की थी। चूँकि उसे पता था कि मधु कपूर ड्राइवर की तलाश कर रही हैं, इसलिए वह आसानी से साथियों के साथ फ्लैट में आया और वारदात को अंजाम देकर भाग निकला। उसने साथियों की मदद से मधु कपूर की हत्या के बाद करीब 1 करोड़ से अधिक का माल लूटा था। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।